हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, जो कि ऑफिशियली एलआईसी जीवन लक्ष्य के नाम से जानी जाती है। और एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, पोस्ट ऑफिस की सबसे खास और सबसे ज़्यादा फेमस पॉलिसी जो कि है सुकन्या समृद्धि पॉलिसी। 21 साल का कंपैरिजन लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है आपके लिए और किस में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तरफ है हमारी एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, ऑन द अदर हैंड वी हैव सुकन्या समृद्धि पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च करी गई थी। अब इन दोनों में से आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेहतरीन साबित हो सकती है, ये जानने के लिए हम विच इज़ बेटर फॉर यू, इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को अगर आप पूरी देखते हैं तो इन दोनों पॉलिसीज़ का पूरा पोस्टमार्टम मैं करने वाला हूँ एंड यू विल बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे अपने सवाल ज़रूर भेजें, फीडबैक ज़रूर भेजें। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें, खासकर उसके पास जिसके बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बेटी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम बच्चे के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी आप ले सकते हैं। और एट द एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, एलआईसी कन्यादान पॉलिसी, ये इसका ऑफिशियल नेम नहीं है। जी हाँ, एलआईसी का जीवन लक्ष्य इसका ऑफिशियल नेम है। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शेयर मार्केट से लिंक नहीं है। पार्टिसिपेटिंग यानी कि एलआईसी जो बोनस रेट डिक्लेयर करती है उसके अंतर्गत ये आती है। इंडिविजुअल एलआईसी पॉलिसी है, यानी कि एक पॉलिसी एक व्यक्ति के नाम पर ली जा सकती है, जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये कोई सेविंग स्कीम नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको सेविंग के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी देती है एक ही पॉलिसी में। अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि की, तो ये सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बैकअप्ड है, यानी कि भारत सरकार की योजना है, जिसको गर्ल चाइल्ड, मतलब जो आपकी फैमिली में बच्ची है जिसकी उम्र 0 से लेकर 10 साल के बीच में है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो योजना थी उसके अंतर्गत इनिशिएटेड है। और इसमें एक आपकी हैबिट, सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को ये पॉलिसी उन्होंने लॉन्च करी है। और गर्ल चाइल्ड जो बच्ची है उसके फ्यूचर के लिए एक कॉर्पस तैयार करने में मदद करे, उसके फ्यूचर एजुकेशन या फिर उसके मैरिज के लिए। इस हिसाब से इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च करी गई है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ओपनिंग अकाउंट कितना चाहिए। तो अगर हम बात करें एलआईसी पॉलिसी, सुकन्या एलआईसी पॉलिसी जो कन्यादान पॉलिसी है, इसमें मिनिमम अमाउंट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सम एश्योर्ड मिनिमम है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। 18 साल से लेकर के 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। बट एट द अदर हैंड, अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि पॉलिसी की, तो यहाँ पर मिनिमम 250 रुपये महीने से आप शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में आप जमा कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट जो होगा वो मल्टीपल ऑफ INR 50 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीपल करके। और यहाँ पर नंबर ऑफ लिमिट, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट आइदर इन अ मंथ और इन अ फाइनेंशियल ईयर। देखिए, एलआईसी की जो पॉलिसी अगर आप लेंगे, कन्यादान पॉलिसी कहें या जीवन लक्ष्य कहें, यहाँ पर जो पैसा आप जमा करेंगे वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में करेंगे। और एक मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में आपका पैसा डिपॉजिट होगा। लेकिन सुकन्या समृद्धि में आपको ये लिवरेज मिल जाती है कि जब आपके पास पैसे हैं, मल्टीपल टाइम, जब जितने पैसे हैं आप वो इकट्ठा करके कर सकते हैं। मैक्सिमम साल के डिले में 1.5 लाख रुपए रखी गई है। तो उस हिसाब से अगर हम लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये अच्छी स्कीम है कि आप जब जितना पैसा है वो आप अपना बढ़ा सकते हैं। 1.5 लाख तक की लिमिट लगाई हुई है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट जो है, रेट्स, वो कैसे पीरियडिकली कैसे मिलते हैं। देखिए, एलआईसी जो है वो बोनस रेट डिक्लेयर करती है हर साल सितंबर में, और पर 1000 बेसिस पर, सम एश्योर्ड के बेसिस पर वो
डिक्लेयर करती है, जो भी उसने डिक्लेयर किया हर साल सितंबर में वो आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के हिसाब से उसमें ऐड हो जाता है। बट एट द अदर हैंड अगर सुकन्या समृद्धि पॉलिसी की हम बात करें तो यहाँ पर 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, जो कि हर साल अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। अभी का जो 2024 का फ्रॉम 1 जनवरी 2024 जो चल रहा है वो चल रहा है 8.2%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर इस वीडियो का सार छिपा हुआ है। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर अभी आप डिसाइड करने वाले हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी लेने वाली है। ठीक है, अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे और डिटेल में बात करते हैं कि देखिए इस पॉलिसी को ओपन कौन कर सकता है। अगर सुकन्या समृद्धि की बात करें तो 0 से लेकर के 10 साल तक के बीच में अगर आपके घर में कोई बच्ची है तो उसके नाम से ये अकाउंट आप खोल सकते हैं। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन इंडिया, आइदर इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक। ऐसा नहीं कि आपने बैंक में भी एक बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल दिया फिर दूसरे बैंक में खोल दिया। एक बेटी के नाम पे एक ही अकाउंट खोल सकता है, वो भी तब जब वो बच्चे 0 से लेकर 10 साल के बीच में हो। तो ये लिमिटेशंस है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन द फैमिली। मान लो आपकी 4 बेटियां हैं तो आप 4 के 4 बेटियों के लिए नहीं खोल सकते। मैक्सिमम एक परिवार में 2 बेटियों के लिए ये खोला जा सकता है। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्विंस ट्रिपल गर्ल बर्थ मोर देन 2 अकाउंट्स कैन बी ओपन। अगर मान लो जुड़वा बच्चे हैं तो उस कंडीशन में आप 2 से ज़्यादा अकाउंट खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बट अगर LIC कन्यादान पॉलिसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम एंट्री एज 18 साल रखी गई है, यानी कि ये बच्चे या बच्ची के नाम पे पॉलिसी नहीं होगी। जी हाँ, ध्यान से सुने, मैं कन्यादान पॉलिसी बोल रहा हूँ इसका मतलब ये कन्यादान पॉलिसी है नहीं। इसके फायदे कुछ ऐसे हैं कि इसलिए हम इसको कन्यादान पॉलिसी बोल रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम एज एंट्री है यहाँ पर 50 साल, यानी कि 18 साल से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस कन्यादान पॉलिसी में एनरोल कर सकता है और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। इससे भी बढ़िया तरीके से कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं किसी भी पॉलिसी की ना तारीफ करूंगा ना उसके अगेंस्ट बात करूंगा। मेरी फिलॉसफी ये है, नो फेवर नो अगेंस्ट, ओनली फैक्ट। तो मैं ओनली फैक्ट के ऊपर बात करूंगा और डिसाइड करने के लिए आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी में अपना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 65 ईयर की एज होने तक ये पॉलिसी पूरी हो जाती है। तो ये है इसके एज क्राइटेरिया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड। जैसा कि मैंने LIC कन्यादान पॉलिसी में बताया, 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आप लेते हैं तो लगभग 5,500-6,000 रुपये महीने का प्रीमियम आता है। मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं निर्धारित करी गई है। राइडर यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर, ये सारे राइडर यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ये 65 साल तक के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो भी प्रीमियम आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे वह सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में रिबेट के लिए क्वालिफाई करेंगे, और जो भी मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है वो भी सेक्शन 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि की। तो देखिए अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट 250, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मिनिमम डिपॉजिट 1 साल में 250 रुपये का और मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की साल में यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर जो पॉलिसी जमा होने वाली है वो होने वाली है 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। ऐसा नहीं कि बच्ची के 15 साल तक की उम्र के लिए, जिस दिन आप ये अकाउंट खोलेंगे तब से लेके 15 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्ची तब तक पता चला 30 साल की हो गई तो आपको जो पॉलिसी का ड्यूरेशन मेंटेन करना है, सेविंग करनी है, 15 साल के लिए करनी है जिस दिन से आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया है। इफ़ मिनिमम डिपॉजिट 250 इज़ नॉट डिपॉजिटेड तो वो आपका डिफ़ॉल्ट एक तरीके से काउंट किया जाएगा, आपका अकाउंट बंद माना जाएगा। और डिफ़ॉल्ट अकाउंट में 50 रुपये और जो भी आपकी सेविंग है 250 कम से कम करके आप उसको कंटिन्यू करा सकते हैं। इसमें भी जो प्रीमियम आप डिपॉजिट करेंगे वो 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट के लिए क्वालिफाई करेगी, और जो रिटर्न आपको मिलेंगे वो 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री रिटर्न मिलेंगे फ्रेंड्स। अब हम और डिटेल में बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए LIC कन्यादान पॉलिसी में जो मैच्योरिटी मिलेगी वो सम एश्योर्ड जो आपने बीमा लिया है उतना मिलेगा, और तब तक का जो भी सिंपल रिजर्वेशनरी बोनस जो है वो मिलेगा, और कुछ फाइनल एडिशनल बोनसेस मिला करके टोटल अमाउंट इकट्ठा करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर सुकन्या समृद्धि की बात करें तो ये अकाउंट आपके एक तरीके से प्रिस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर इसमें ऐड करता रहेगा। इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द कैलेंडर मंथ ऑन द लोएस्ट बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन द क्लोज्ड ऑन 5th day and
टू द एंड ऑफ द मंथ। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द कैलेंडर मंथ, यानी कि हर महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट होगा ऑन द लोएस्ट बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ द फिफ्थ डे, हर महीने की 5 तारीख के आसपास में कैलकुलेट होगा, एंड द एंड ऑफ द मंथ, या फिर द एंड ऑफ द मंथ में। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया होगा वो हर साल के अंत में आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एलआईसी में बोनस ऐड करते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D टैक्स एक्ट, वो इसने 1010D लिखा नहीं है, बट इनकम जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो भी टैक्स फ्री है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान से समझना। और यहाँ पर भी मैच्योरिटी में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री मिलेगा। तो रिटर्न्स की तो दोनों में बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, टैक्स फ्री रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं भाई रिटर्न कितने किस हिसाब से मिलने वाले हैं, है ना। सुकन्या समृद्धि में जो इंटरेस्ट होगा वो हर साल के अंत में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब ध्यान से इस चीज़ को समझे, कन्यादान पॉलिसी अगर आपने ली है एलआईसी की, तो उसमें ऑन डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी ड्यूरेशन, मान लीजिए किसी ने कोई 30 साल का फादर है, उसने अपने ये बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कन्यादान पॉलिसी ली और उसकी पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में डेथ हो गई है, तो जितना भी ऑल ड्यू प्रीमियम्स हैव बीन पेड, डेथ बेनिफिट डिफाइंड एज सम अश्योर्ड ऑन डेथ, वेस्टेड सिंपल रिजर्वेशन बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस जो भी है, उसको डेथ के टाइम पर उसका सम अश्योर्ड जो भी बोनस वगैरह हैं वो सारा कुछ दिया जाएगा। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जानने वाला चीज़ ये है, ध्यान से समझना, इस वीडियो में अगर आप कन्यादान पॉलिसी लेंगे तो केवल इस पॉइंट को ध्यान में रख के लेंगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब है सम अश्योर्ड ऑन डेथ इज डिफाइंड एज द हायर ऑफ 7 टाइम्स ऑफ सालाना प्रीमियम, या सम अश्योर्ड सम ऑफ टोटल ऑफ 110% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड, जो भी ज़्यादा होगा वो उसको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ पॉलिसी का जो भविष्य का प्रीमियम था वो सारा माफ़ कर दिया जाएगा, यहाँ पर कोई पैसा माफ़ नहीं होगा। अगर डेथ हो जाती है तो मिनिमम 250 रुपये मेंटेन करने, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप पॉलिसी लेते हैं कन्यादान पॉलिसी, तो डेथ के टाइम पर सम अश्योर्ड का अमाउंट भी मिलेगा, और उसके बाद में 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड शैल बी पेबल फ्रॉम द पॉलिसी एनिवर्सरी with following the date of death of life assured till the policy anniversary prior to the date of maturity। फॉर एग्जाम्पल 21 साल के लिए पॉलिसी ली है, 5वें साल फादर की डेथ हो जाती है, तो 6वें साल से लेकर के 20वें साल तक हर साल सम अश्योर्ड का 10% अमाउंट अलग से मिलने वाला है। मतलब डेथ के टाइम पे मान लो 10 लाख की पॉलिसी तो 10 लाख रुपए भी मिलेगा, अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 20 लाख रुपए मिलेगा, और उसके अलावा उसके अगले साल के बाद में सम अश्योर्ड यानी कि 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल अलग से, वो भी टैक्स फ्री 20 साल तक अलग से मिलता रहेगा, और जो मैच्योरिटी की टाइम पे अमाउंट मिलने वाला था वो भी मिलेगा। समझ गए ना। सबसे क्रिटिकल चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर सुकन्यादान पॉलिसी लेते हैं, फिर से बता रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझे इस चीज़ को। मान लो 10 लाख की पॉलिसी ली, 5 साल के बाद डेथ हो गई है फादर की, उस कंडीशन में बच्चे का भविष्य ये कैसे सुरक्षित करेगी। अगर आपने टर्म राइडर ऐड लिया है तो 10 लाख का 10 लाख रुपए नॉर्मल डेथ में तुरंत वो भी मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ है तो 10 लाख का 20 लाख मिलेगा, मतलब डबल मिलता है एक्सीडेंटल डेथ में। और इतना ही नहीं, उसके बाद बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए सम अश्योर्ड का 10% पॉलिसी एनिवर्सरी जो डेथ है उसके बाद अगली पॉलिसी एनिवर्सरी जो आएगी तब से लेके पॉलिसी मैच्योरिटी से 1 साल पहले तक सम अश्योर्ड का 10%, यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा, गारंटेड टैक्स फ्री विदाउट एनी क्वेश्चन। और जब मैच्योरिटी का टाइम, क्योंकि बच्चा मान लीजिए बच्चे के लिए आपने करे, कन्यादान तो होना ही है ना, आप रहें चाहे ना रहें, तो बच्चे की गारंटी यहाँ पर एलआईसी लेगी कि आप रहें चाहे ना रहें। आप रहेंगे तो मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा आपको दे रही है, अगर आप ना भी रहेंगे, भगवान न करे ऐसा दिक्कत हो लेकिन हो गया तो उस कंडीशन में आपके बच्चे के कन्यादान की गारंटी एलआईसी ले रही है। और इतना ही नहीं, डेथ के टाइम पे पैसा भी देगी, सालाना 10% अलग से हर साल बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए भी देगी, और जब बच्ची शादी की तैयार हो जाएगी, 21 साल की पॉलिसी पूरी हो जाएगी, तो उस टाइम पर जो मैच्योरिटी देने वाली है वो भी देगी। है ना बढ़िया।
अगर सुकन्या समृद्धि की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि आपको उस टाइम पर रिटर्न देगा, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। देखिए सुकन्या समृद्धि को गार्जियन यहाँ पर ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये 0 से 10 साल तक के बच्चे के लिए ली जा सकती है। लेकिन जैसे ही बच्ची 18 साल की हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पॉलिसी के राइट्स बच्ची को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब आज का ज़माना ऐसा ख़राब है, बच्चे अपने मन से अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, 100% रिस्क है। एक तरीके से अगर बच्चा कोई भी गलत इन्फ्लुएंस में, लड़की अगर किसी लड़के के इन्फ्लुएंस में आ गई और 18 साल के बाद आपको कोई पोस्ट ऑफिस वाला नहीं पूछेगा कि भाई आप इसके राइट्स अपने बेटे को ट्रांसफ़र करना चाहते हो या नहीं, ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपकी बेटी बिना आपसे पूछे पैसे निकाल सकती है। तो एक तरीके से ये रिस्क है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिसी ख़राब है, बट ये रिस्क है। लेकिन अगर एलआईसी पॉलिसी आप लेते, क्योंकि वो तो बेटे के नाम पे है ही नहीं, वो तो फादर या मदर के नाम पे है, तो वहाँ पर जो पूरा कंट्रोल है वो गार्जियन के पास में है जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पर पैसा निकलने का कोई भी खतरा नहीं है, बच्चा भले ही कितना ही ख़राब हो जाए, आपका लड़का लड़की जो भी है। और एक चीज़, हाँ, ये पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी किसी लड़की की बेसिस पे नहीं है। कन्यादान में बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपका लड़का है तो आप नहीं ले सकते, बेनिफिट लड़का लड़की के लिए दोनों के लिए सेम है। लेकिन सुकन्या समृद्धि में लड़की ही होनी चाहिए और 0 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको ये पॉलिसी मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझने वाली चीज़ है। उसके बाद में सुकन्या समृद्धि और कन्यादान के बीच में अगर सरेंडर की बात करें तो यहाँ पर कोई सरेंडर फैसिलिटी सुकन्या समृद्धि में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में आप 2 साल की अगर आपने पॉलिसी जमा कर दी तो आप अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी चार्जेस पे करने होंगे, मतलब आपकी जमा पूंजी का 60% 50% निकल जाएगा, इसलिए सरेंडर ना ही करें तो अच्छा है। आपके एजेंट आपको ये बताएंगे, ज़रूर बताना चाहिए, अगर नहीं बता रहे तो इसका मतलब गड़बड़ है। उसके बाद लोन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो लोन में एलआईसी में 2 साल बाद आपको लोन मिल जाता है। वो आपकी प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करेगा, लगभग 70 से 80% आपकी जमा पूंजी का आप लोन उठा सकते हैं, पॉलिसी चलती रहेगी। अगर यहाँ पर सुकन्या समृद्धि पॉलिसी ली तो यहाँ पर विड्रॉल में बी टेकन फ्रॉम अकाउंट आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन एज 18 और पास 10th। अगर 10वीं पास कर चुकी है या 18 साल क्रॉस कर चुकी है तो आप विड्रॉल यहाँ पर ले सकते हैं। वो विड्रॉल कितने हो सकते हैं? 50% ऑफ बैलेंस अवेलेबल एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग पीरियड। जो भी आपने जमा पूंजी जमा करी है उसका 50% तक पैसा निकाल सकते हैं, वो भी तब जब या तो बच्ची हाई स्कूल पास कर चुकी हो या 18 साल की हो चुकी हो। और विड्रॉल में बी मेड इन वन लमसम और एन इंस्टॉलमेंट, तो आप इकट्ठा भी विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आप टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम ड्यूरेशन, सुकन्या समृद्धि में आपको 15 साल के लिए पैसा जमा करना होता है। और अगर एलआईसी कन्यादान पॉलिसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी साल की आपने पॉलिसी ली है उसमें से 3 साल का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो मान लो आपने 21 साल की पॉलिसी ली है, जो कि अभी मैं लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। तो 21 साल की पॉलिसी में आपको 21 साल पैसा जमा नहीं करना है। यहाँ भी 21 साल की ही पॉलिसी है, यहाँ पर 15 साल जमा करना है। यहाँ 21 साल की पॉलिसी में 18 साल जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है, आपको समझना चाहिए। उसके बाद में एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में जो रिटर्न देखने को मिलता है वो 4.5% से लेकर के 8% तक मिलता है। अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो 6 से 8% लॉन्ग टर्म की पॉलिसी में देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं सुकन्या समृद्धि के इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। जब ये दोनों पॉलिसियाँ 2015 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो यहाँ पर तब 9.17% था, जो कि इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा था और बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हर साल एक डिप देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती रही है, आप खुद देख सकते हैं ना। अभी अभी थोड़ा सा अप किया हुआ है क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी है, हो सकता है इस वजह से थोड़ा अप किया हो। तो साल में एक बार इसमें चेंज आता है और ये कोई गारंटेड नहीं है, साल भर के लिए जो फिक्स हो गया वो गारंटेड है। जैसे 2015 में 9.17 था, फिर 8.55, तो एक साल का फिर यही कैलकुलेट होगा, फिर दो तीसरे साल में फिर यही कैलकुलेट होगा, चौथे साल में यही कैलकुलेट होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये साल के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। उसके हिसाब से अब हम बात करते हैं लाइव एग्जाम्पल। अब ध्यान से समझना फ्रेंड्स, लाइव एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये दोनों प्लान काम कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपने 500 रुपये महीना सुकन्या समृद्धि में डाला जिसमें आपके बच्चे की एज लेस देन 1 ईयर है और 2024 में आप ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो 15 साल, अभी 8.2% का इंटरेस्ट चल रहा है 2024 में, उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 6,000 रुपये साल का इन्वेस्ट किया तो 15 छक्का 90,